किससे हार गया अमेरिका? मतलब आप कह रहे हैं कि मान रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है और वो दहशतगर्दी को आपको अपनी अपनी ज़मीन से बढ़ावा देता है, और इसीलिए जो पीओके में जमात उद दावा चीफ का बेटा जाकर खुलेआम यलगार करने की कोशिश करता है, वहां से लगातार आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, ये सब स्वीकार कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। बल्कि अभी 2 दिन पहले की बात है, आप ही के प्रोग्राम में मैं बैठा हुआ था, आप ही के चैनल पे, और मनोज हम्म। मनु साहब जो है, आपके बड़े एक जर्नलिस्ट है, वो उनका प्रोग्राम था, और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, हम तैयार कर रहे हैं। हम्म। और अभी हमारा एक लेटेस्ट एक वेपन जो है, एक वो भी तैयार कर रहे हैं, कुलभूषण यादव। अनकरीब जो है हम उसको जो है लॉन्च करेंगे मार्केट में, और आप देखिएगा उसको फिर वो क्या करता है, और वो कैसे कैसे जो है वो पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। आप 9/11 को भूल जाएंगे। हम्म। जनरल परिहार, ये स्वीकारोक्ति है या फिर ये तंज आपको नजर आ रहा है इसमें? हाँ, ये तो स्वीकारोक्ति थोड़ी है, तो तंज ही हो रहा है। और इस तंज का मैं कोई ज़्यादा इसको वेटेज देता नहीं हूँ, क्योंकि जो हाँ। फैक्ट्स होते हैं वो हम्म। सारी दुनिया को पता है, और सभी जानते हैं कि कौन का क्या कर रहा है, कैसे उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम्म। अब इसमें ये कौन वहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करता है कि आर्मी करती, आईएसआई करती, उनके जो कठमुल्ले दक्षिणपंथी मुल्ला हैं वो लोग उसमें एंगेज हैं। हम्म। ड्रग ट्रैफिकिंग से लेके हर तरह की कार्रवाई उसमें होती है। हम्म। तो अमेरिका ने एक तरह से उसमें 26/11 के लेके उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर किया है कि इसमें जो है आपको एक्सपर्टाइट करना पड़ेगा, और इन लोगों को एक अंजाम तक, और भारत के साथ इसमें आपको हम्म। सपोर्ट करना है। हम्म। अमेरिका की ड्यूअल पॉलिसीज चलती रही हैं, और वो आतंकवाद के खिलाफ एक डिसिसिव रोल अगर उसने करना है तो पाकिस्तान को उसको बिल्कुल ही अलग थलग करना बहुत जरूरी है, और वो उस हालत तक वो शायद अभी पहुंचे नहीं है। हो सकता है कि ट्रंप साहब के सेकंड टेन्योर में ये हो। आफ्टर हम्म। ऑल दुनिया उसी को सलाम करती है, उगते सूरज को सलाम करती है, और आज भारत उगता हुआ सूरज है नहीं, ये 12 बजे का सूरज हो गया है। उसकी तमक से आसपास के देशों को तकलीफ होना लाजमी है। और हम्म। साथ ही जिस तरह से हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, बिग मार्केट है, कोई उसको इग्नोर नहीं कर सकता है। हम्म। अब डिफेंस डील भी अगर हो रही है तो उसमें भारत को कितना फायदा होगा तो है ही सही, क्योंकि चाइना के आप J-20 तो पाकिस्तान पहले से ही उसमें लेके बैठा हुआ है, तैयारी कर रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए अगर हम SU-57 रशिया का या ये F-35 कर रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान को किसी तरह की कोई शक और उसमें उसको होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो इसमें है ही, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। भारत को आगे देखना है, और ट्रंप को भी आगे देखना है। उनको अपनी इकोनॉमी इंप्रूव करनी है, भारत को अपना डिफेंस पार्टनरशिप इंप्रूव करना है। तो हम्म। आगे चल के दुनिया जो है 2040 तक जो है वो भारत, चीन, अमेरिका की दुनिया में बिल्कुल फ्रंट रनर होंगे। और ये बात सबको मानना ही पड़ेगी। पाकिस्तान का भलाई इसी में है कि वो आतंकवाद से दूर रहे, मिलिट्री से दूर रहे, अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को करे, उसमें आगे बढ़े, और अपनी आवाम की वो देखभाल करे, बजाय इसकी चिंता करने के लिए कि हमारे यहाँ कितने आतंकवादी भेजते हैं, वहां पर बांग्लादेश में क्या करेंगे। इन सब हम्म। से पाकिस्तान का भला होना नहीं है, और उनका अगर यही रास्ते पे चलते रहे तो पाकिस्तान शायद 2047 में हमें इसकी जगह कुछ और ही नजर आए, कुछ देश दूसरे नजर आ सकते हैं। ठीक है, मैं करोड़ी सिंह जी का एक रिएक्शन लेता हूं। करोड़ी जी, ऐसा ही एक स्ट्रॉन्ग, लाउड एंड क्लियर मैसेज दिए जाने की जरूरत थी जो आज दिया गया राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की तरफ से आतंकवाद को लेकर, कि एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है और बहुत क्लियरली, लाउडली इशारा किया गया कि हाँ भाई देखिए, आपको खत्म करना होगा, वरना तो फिर समझ लीजिए आगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप का, हम्म। दोनों का जॉइंट भी और प्रत्यक्ष रूप से भी, हम्म। दुनिया में कहीं भी कोई भी देश अगर दहशतगर्दी को फैलाता है तो उसका वो समर्थन नहीं करते हैं। ट्रंप हम्म। भी नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं करते हैं। पहले अमेरिका की जो पॉलिसी रही, जो ट्रंप भी मानते हैं, और जो ट्रंप की इसमें कैबिनेट में जो रॉबर्ट कैनेडी जूनियर है, वो कह रहे थे यूएस एड है वो मेरे चाचा ने 1961 में स्टेब्लिश की थी मानवीय कार्यों के लिए। लेकिन यूएस एड की जो अमेरिका ने भूमिका निभाई अलग अलग देशों में, तो अमेरिका की नीति रही वो एम्बिगुअस रही, और उसकी वजह से भी दुनिया में आतंकवाद बढ़ा है। सरकार भी बदली है यूएस एड की जो डीप स्टेट के साथ मिलके। तो अमेरिका की पॉलिसी भी बड़ी एम्बिगुअस रही है।
लेकिन अब ट्रंप आए हैं तो जो अमेरिकन डीप स्टेट के रॉन्ग डूइंग हैं उनको भी ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो कहीं भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं। ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा है कि हमें मिलिट्री पे खर्चा ही नहीं करना चाहिए, दूसरे कामों पे करना चाहिए। और उन्होंने कहा मैं पुतिन से, शी जिनपिंग से बातचीत करूंगा, हम मिलिट्री का पैसा कट करें और डी न्यूक्लियराइजेशन भी करें। उनका न्यूक्लियर वेपन्स इतने हैं कि दुनिया को कई बार खत्म कर सकते हैं, अब उनको बनाने की क्या जरूरत है। तो ट्रंप का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल रिश्तों में ट्रांजैक्शनल है और आर्थिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने वाला दृष्टिकोण है। तो वो तो ये कहते हैं कि सेना पे खर्चा कम होना चाहिए, क्योंकि आज जो सेना पे $2 ट्रिलियन से ज्यादा पर ईयर दुनिया खर्चा कर रही है, उसमें से अगर $1 ट्रिलियन भी बच जाए तो दुनिया की विकास की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। तो ट्रंप का अभी तक का जिस तरह का दृष्टिकोण है वो कहीं भी युद्ध का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं और दहशतगर्दी का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने जेलेंस्की को भी कह दिया है कि आपको समझौता करना होगा। और वो ट्रंप सऊदीया में पुतिन से मिल रहे हैं कि युद्ध समाप्त करें। इसी तरह इजराइल को लेके भी वो शांति के पक्षधर हैं और शांति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ट्रंप युद्ध को लेके या दहशतगर्दी का कहीं समर्थन नहीं करे, किसी भी देश में हो। हाँ, पाकिस्तान का पहले साथ लेके अमेरिका की पॉलिसी रही है और उसके बाद पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनल जो डिवीजन है उनको यूनाइट रखने के लिए कोई न कोई उनको एनिमी इमेज चाहिए और वो भारत को एक एनिमी इमेज के साथ पाकिस्तान को यूनाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान बना 1947 में और जो पाकिस्तान राष्ट्रवाद था वो राष्ट्रवाद पूरे पाकिस्तान में बन ही नहीं पाया, क्योंकि बलूच हैं, पख्तून हैं, सिंधी हैं, मुहाजिर हैं, पंजाबी हैं, ये हमेशा डिवाइडेड रहा। और हम बौद्धिक जगत में कहते हैं कि पाकिस्तान में 5 राष्ट्रीयताएं हैं और वो राष्ट्रीयताएं एक पाकिस्तानी राष्ट्रवाद का निर्माण नहीं कर पाई। तो अब पाकिस्तान को इसमें सुदृढ़ता कैसे लाएं? तो इंडिया को एक इमेज बनाई कि इंडिया हमारा एनिमी है, उससे हम इकट्ठे हो जाएं। तो पाकिस्तान के लिए तो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है और इसीलिए वो दहशतगर्दी का बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान खुद ही विक्टिम है दहशतगर्दी का। जो दूसरों के लिए दहशतगर्दी कर रहे थे वो खुद विक्टिम है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने, अमेरिका ने मिलकर बढ़ाया, आज वो तालिबान भी पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका की नीति तो एम्बिग्युअस रही। पाकिस्तान को भी, अमेरिका अगर अपनी नीति सुधार रहा है तो पाकिस्तान को भी अपने आवाम के हित के लिए, अपने देश के हित के लिए अपनी नीति सुधारनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान में जमहूरियत सही तरीके से काम करेगी तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के आवाम का भला होगा और दूसरों से रिश्ते भी अच्छे होंगे। इसका जवाब मैं दुरानी साहब से भी लूंगा आगे, लेकिन सर्वे के अगले 2 सवाल मैं बता दूं, फिर मैं दुरानी साहब के पास वापस चलूंगा। मेरा सर्वे का सवाल अगला था कि क्या मोदी ट्रंप की जोड़ी एक साथ मिलकर पाक प्रायोजित आतंकवाद को खत्म कर देगी? 80% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 19% लोगों ने नहीं कहा, 1% लोगों ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। सर्वे का आखिरी सवाल था कि अमेरिका ने भारत को F-35 देने की बात कही तो पाकिस्तान शांति की दुहाई देने लगा, इसके क्या मायने हैं? 62% लोगों ने कहा कि भारत की ताकत बढ़ेगी, इससे परेशानी है पाकिस्तान को। 31% लोगों ने कहा कि शांति की बात हो रही है, तो जो शांति की बात दरअसल ये जो कह रहा है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का डर दिखाता है। 7% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया।